हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्स्टॉन टेक्सटाइल के बारे में। दोस्तों, जहां पर लेटेस्ट न्यूज क्या निकल कर आ रही है वो भी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं। कंपनी के अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो 0.24 पैसे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये एक दोस्तों पेनी स्टॉक है और काफी लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सोच रहे हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट जहां पर नॉलेज मैं देने वाला हूं। और ये जो वीडियो रहेगा दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना हो तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो आज नहीं तो कल फ्यूचर में उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज नहीं तो कल उसका जो है प्राइस उठेगा भी, और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ होगी उसी तरह से कंपनी का शेयर भी भागेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है इस कंपनी का बिजनेस, उसके बाद क्या क्या फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, क्या क्या इसमें प्रमोटर होल्डिंग है, सब कुछ समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले दोस्तों हम इसके टेक्निकल को समझेंगे, क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे ना, एक टाइम पर दोस्तों ये 3-4 रुपए के आसपास चल रहा था। ठीक है, लगभग 4 रुपए के आसपास इसने जो है अपना हाई लगाया था। उसके बाद पूरी तरह से दोस्तों गिरावट हुई। ठीक है, और फिर गिरावट होती रही, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर गिरावट, और अब गिरता ही जा रहा है दोस्तों। और लगभग आप देख सकते हो 0.24 पैसे के आसपास आ चुका है। ठीक है, और ऐसे ही स्टॉक में दोस्तों ज्यादातर ऑडियंस फंसी होती है, ज्यादातर बाय लोग फंसे होते हैं। तो यहां पर दोस्तों इससे निकलने का या फिर यहां पर आपको प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो तो बात बाद की है, पर आपको सबसे पहले कंपनी का देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है दोस्तों। ठीक है, आप कहीं गलत स्टॉक में या किसी गलत कंपनी में तो नहीं फंस गए जहां पर मैन्युपुलेशन होती है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे पेनी स्टॉक होते हैं उनमें ज्यादातर मैन्युपुलेशन काफी देखी जाती है दोस्तों। कभी इतने ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, एक तो उनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है कि अगर एक दो बड़े प्लेयर उसमें आ गए तो वो ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों अपने पैसे के दम पर। तो ऐसी चीजें आपको फंसा सकती हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, कंपनी है क्या। तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड भारत की एक सूक्ष्म पूंजी स्मॉल पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक श्रेणी की कंपनी है जो मुख्य रूप से वस्त्र टेक्सटाइल व्यापार से जुड़ा कार्य करती है। मतलब वस्त्र बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। ठीक है, मतलब कपड़ा बनाने वाली ये कंपनी है। उसके बाद अगर हम इसके काम की बात करें कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो कंपनी का मुख्य व्यवसाय वस्त्रों की खरीद बिक्री और आपूर्ति है दोस्तों। ठीक है, कंपनी जिन उत्पादों में व्यापार करती है उसमें सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा और रेशमी वस्त्र, ठीक है, और कृत्रिम रेशा, तो ये जो 4-5 कपड़े के प्रजातियां हैं इनमें दोस्तों जो है कंपनी उत्पाद में व्यापार करती है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर हजोरी एवं रेडीमेड वस्त्र, ठीक है, वस्त्र से संबंधित अन्य जितने भी उत्पाद है ना वो यहां पर कंपनी करती है। कंपनी स्वयं बड़े स्तर पर निर्माण नहीं करती, ये आप ध्यान रखना, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है दोस्तों। और यही इसका जो है ना मुझे सबसे बेकार जो सिस्टम लगता है कि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है बल्कि ट्रेडिंग और सप्लाई नेटवर्क पर अधिक निर्भर है। ठीक है, मतलब सप्लाई करती है, ट्रेडिंग करती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, खुद जे काम मतलब अपने कारखानों या अपनी मशीनों द्वारा खुद नहीं बनाती है। ठीक है, एक सप्लायर के रूप में काम करती है दोस्तों। लेटेस्ट शेयर समाचार क्या है दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज क्या है इस स्टॉक से रिलेटेड, इस कंपनी से रिलेटेड। तो शेयर की स्थिति की अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर
काफी समय से दोस्तों बहुत कम कीमत मतलब लो प्राइस पर ना कारोबार कर रहा है। निवेशकों का भरोसा फिलहाल कमजोर दिख रहा है। ठीक है, क्लियरली जहां पर देखने को मिल रहा है कि प्राइस काफी ज्यादा गिरता जा रहा है और निवेशक इसमें दोस्तों ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, और अगर प्रबंधन से जुड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों हाल ही में दोस्तों कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये भी एक नकारात्मक आप बोल सकते हो एक बैड न्यूज है कंपनी के लिए दोस्तों। ठीक है, शेयर होल्डिंग बदलाव की अगर हम बात करें, कुछ निवेश संस्थाओं ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है और ये सबसे बुरा संकेत है दोस्तों। जिस कंपनी में अगर कोई बड़े प्लेयर्स, चाहे प्रमोटर्स की बात करें, चाहे एफआई की बात करें, चाहे डीआई की बात करें, अगर लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार वो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, तो भाई घबराने वाली बात तो फिर देखने को मिलती है। ठीक है, और डायरेक्टर ने दोस्तों इस्तीफा दिया है, ये भी दिक्कत वाली बात है। शेयर होल्डिंग में भी दोस्तों बदलाव देखने को मिल रहे हैं और ये भी दिक्कत वाली बात है। इन कारणों से दोस्तों शेयर में तेजी के संकेत फिलहाल तो कमजोर हैं दोस्तों और गिरावट के कारण बने हुए हैं। ठीक है, अब जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति क्या है इस कंपनी से रिलेटेड, तो कंपनी का व्यवसाय आकार में छोटा है दोस्तों और कुछ वर्षों में मुनाफा भी दर्ज किया गया है, लेकिन आय और लाभ स्टेबल नहीं रहे हैं। मतलब ना तो दोस्तों कंपनी की आय स्टेबल है, ना ही कंपनी का लाभ स्टेबल है, तो प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है, ना ही कंपनी की दिक्कत तो है भाई। कर्ज और प्रतिस्पर्धा दोनों चुनौती बने हुए हैं, कंपनी पर कर्ज भी है और कंपटीशन भी दोस्तों काफी ज्यादा चुनौती इस कंपनी के लिए बना हुआ है। कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति औसत से कमजोर कही जा सकती है। मतलब इसके जो फाइनेंशियल है ना वो दोस्तों एवरेज से भी कम है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं दिक्कत बनी हुई है, वो आपको शेयर का प्राइस देखकर भी लगेगा। ठीक है, भविष्य की क्या योजना है, मतलब इस कंपनी का क्या कोई फ्यूचर प्लान है या फिर ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, मतलब खत्म हो चुका है सब कुछ। तो यहां पर अगर हम बात करें, कंपनी ने अभी तक कोई स्पष्ट और ठोस भविष्य की योजना सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की है और यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी है व्यापार करती है, वो दोस्तों अपने स्टाफ हो, चाहे अपने एम्प्लॉय हो, चाहे कोई बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी कंपनी का जो वेबसाइट है यानी सब में जो इनकी जो मीटिंग्स यानी होती है उनमें डिस्कशन चलता है कि भाई हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हमारी कंपनी का जो है हम किस तरह से सुधार करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जिनको अप्लाई करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें नहीं करना है जिससे कंपनी के हालात सुधरेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज ना सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है और ये एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। ठीक है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि कंपनी जो बेस्ट कंपनीज होती है ना वो हमेशा अपना जो है सब कुछ खुला दिखाती हैं कि भाई हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हमारी ग्रोथ इस तरह से होगी, हमारा रोड मैप ये है, हम 2026 में 27 में 28 में इस तरह से करने वाले हैं। तो उसमें दोस्तों पोटेंशियल नजर आता है। पर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो आधिकारिक रूप से या फिर सार्वजनिक रूप से कोई भी यहां पर स्पष्ट एंड ठोस भविष्य की योजना मतलब फ्यूचर की प्लानिंग अभी तक इन्होंने नहीं बताई है। बाकी संभावित जो है इन्वेस्टर द्वारा जो लोग हैं इसमें इन्वेस्ट हैं वो सोच रहे हैं अपने तौर पर ही, तो बस्तर का व्यापार का विस्तार, नए ग्राहकों, तो मैं इसको मैं इग्नोर ही करूंगा क्योंकि जहां पर कंपनी द्वारा अगर कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ भी संभावित योजना नहीं है या फिर कुछ भी स्पष्ट ठोस भविष्य की योजना नहीं है, तो इस पर हम ज्यादा बात भी नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क एंड फैक्टर। रिस्क क्या है इस कंपनी को लेकर, यह शेयर उच्च जोखिम वाला है दोस्तों और ये मैं आपको ना स्पेशली बोल सकता हूं कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है, बहुत रिस्की कंपनी है क्योंकि हाई रिस्क श्रेणी में आता है।
वॉल्यूम काफी कम हो चुके हैं और कम भरोसा, इन्वेस्टर का भरोसा बहुत कम रहा है और बिजनेस मॉडल भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती तो बात कुछ अलग थी। डायरेक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऊपर से दोस्तों जहां पर जो चीजें हैं वो भी फ्यूचर को लेकर भी कुछ डिस्कशन नहीं है, कोई भी मीटिंग में कुछ ऐसा जिक्र होता नहीं है, तो ये चीजें काफी दिक्कत वाली देखने को मिल रही है। तेज उतार चढ़ाव की संभावना, मतलब लगातार दोस्तों इसमें वॉलेटिलिटी बनी हुई है, थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन चल रहा है और डाउन साइड के लिए अभी रैली चल रही है। बड़ी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, जो इसके मुकाबले में बड़ी कंपनियां हैं उनमें दोस्तों काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है और ये भी एक सिरदर्द बना हुआ है इस कंपनी को लेकर। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर तो भाई काफी ज्यादा है और जो सामने भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों निवेशकों के लिए सलाह, तो दोस्तों ये सलाह क्या है आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो यह शेयर लंबी अवधि के लिए सुरक्षित निवेश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। ठीक है, केवल अनुभवी निवेशक ही रिसर्च के बाद कदम उठाएं, बिना जानकारी के निवेश करने से बचें दोस्तों। तो ऐसे ही देखो, मैं तो वैसे भी ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मुझे दोस्तों 50,000 का अगर कोई स्टॉक है ना वो मुझे पसंद है, पर जो 10 पैसे का, 20 पैसे का, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का, ऐसे स्टॉक से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। पैसा आपका है और यही मेरी जो है आपके लिए सलाह रहने वाली है। ठीक है, बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो एल्स्टॉन टेक्सटाइल दोस्तों पारंपरिक वस्त्र व्यापार से जुड़ी कंपनी है। देखो जी खुद भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है और ये भी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। जो सप्लायर है जहां से माल उठाया वहां बेच दिया, वहां से अपना मुनाफा बनाया, इस तरह की काम ये करती है। तो फिलहाल शेयर में तेजी के कोई ठोस संकेत देखने को नहीं मिल रहे, कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रही, कोई उतना बड़ा कोई इवेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो दिक्कत बनी हुई है। तो भविष्य की स्पष्ट योजना का अभाव है, उच्च जोखिम वाला स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, तो ये दिक्कतें इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप आप खुद देख सकते हो भाई 151 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि काफी दिक्कत वाला है, क्योंकि बड़ा प्लेयर्स ऐसे स्टॉक में उलटफेर करके जो है मैनिपुलेशन काफी ज्यादा कर सकता है दोस्तों, इसके चांसेस बने रहते हैं। बाकी हाई लो की बात करें वो आप देख सकते हो, स्टॉक का पीई 40 के आसपास का है, जो कि काफी महंगा है, और बुक वैल्यू की बात करें तो 1 रुपए के आसपास चल रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो 22 के आसपास का है। ठीक है, और पित्रोस्की स्कोर 3 का है दोस्तों। मेरे लिए तो भाई रेड फ्लैग है पूरी तरह से, क्योंकि 3 का पित्रोस्की स्कोर है, ऐसे स्टॉक में तो मैं कभी भी इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मुझे जो पित्रोस्की स्कोर चाहिए या तो 6 का होना चाहिए, या 7 का होना चाहिए, या 8 का होना चाहिए, या 9 का होना चाहिए। 9 का पित्रोस्की स्कोर दोस्तों एक्सीलेंट माना जाता है, 8 का भी आपका एक्सीलेंट ही रहता है, और अगर 7 का है तो आप गुड की श्रेणी में रख सकते हो, और अगर 6 का है तो आप एक मतलब पास मान सकते हो। ठीक है, मतलब ठीक है, एवरेज है। ठीक है, 3 का है दोस्तों हालत काफी खराब है, ग्राम नंबर 38 का है, और बाकी तो आप क्या ही देखोगे दोस्तों, इसकी कंपनी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रमोटर जीरो, मतलब पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके हैं इस कंपनी से, FI 0। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो भाई 100% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास पड़ी हुई है। तो जहां से आप खुद अंदाजा लगा लो कि सारा का सारा माल जो है पब्लिक को चिपका दिया गया है। प्रमोटर भी निकल चुके हैं, FI भी निकल चुके हैं, DI भी जो भी थे इसमें बचे कुछ सब कुछ निकल चुके हैं, और पब्लिक को सारा का सारा पब्लिक ही इनको ऑन कर रही है, पब्लिक ही चला रही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। तो शेयर में इसलिए गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और ये सबसे बड़ा सिरदर्द इनके लिए बना हुआ है, और पब्लिक जो है पूरी तरह से फंस चुकी है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि कोई ऐसे स्टॉक में, देखो मेरा जो क्राइटेरिया है ना इन्वेस्ट करने का, 50% से कम अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग है तो मैं इन्वेस्ट तो करता ही नहीं हूं। ठीक है, मेरे लिए रेड फ्लैग है। ठीक है, उसमें FI का भी योगदान होना चाहिए, उसमें DI का भी योगदान होना चाहिए, तब जाकर मैं उसमें, रिटेलर कम से कम होने चाहिए दोस्तों।
रिटेलर जो है कम से कम होने चाहिए, तब जाकर मैं जो ऐसी कंपनी, बाकी फंडामेंटल वगैरह मेरी खुद की रिसर्च रहती है, ये तो मैंने मोटा मोटी आपको बताया कि किस तरह से मेरा रहता है। तो इस कंपनी में ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल के लिए दोस्तों, मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग है। बाकी आपने अगर इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप फंसे होंगे, आप बताना आपके पास कितने शेयर्स हैं और कहां पर क्या आपने किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अभी के टाइम पर कोई भी इस कंपनी में कोई ऐसा इवेंट या ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। कंपनी का बिजनेस भी ऐसा कोई दमदार नहीं है जो मैं आपको बोल दूं कि भाई कंपनी के खुद बड़े बड़े कारखाने हैं, बस्तर बना रही है या ऐसा कुछ है, तो वो भी नहीं है। एक सप्लायर का काम करती है और बहुत ही छोटी कंपनी है, बिल्कुल पैनी स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।